मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 29 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, या कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को बांध न ले, तब तक उसका घर लूट ले। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ बलवंत के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 चीजें अगर आपके जीवन में है या आप उसके अनुसार अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निश्चय आप उस बलवंत के ऊपर हावी हो सकते हैं। पहली बात, आपको विश्वास में बलवंत होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको वचन में बलवंत होना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको आत्मिक दाव में बलवंत होना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार आज विश्वासियों के अंदर विश्वास की कमजोरी होने के कारण आज वे उन परिस्थितियों पर और उन बीमारियों पर वे विजय नहीं पा रहे हैं और वे निराशा का जीवन जीते हैं, कमजोर का जीवन जीते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर जब तक अपने विश्वास में बलवंत नहीं होंगे, तब तक आप उन निराशाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप जब विश्वास में बलवंत होते हैं, उन सारी परिस्थितियों के ऊपर जो आपके जीवन पर जो बलवंत ने वो बांध कर रखा हुआ बंधन के ऊपर आप तब विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आपका विश्वास वो बलवंतता में बढ़ जाता है। और जब आपका विश्वास बलवंतता में बढ़ जाता है, तब ही आप उन सारी आशीषों के ऊपर, उन सारी छुटकारा के ऊपर, उन सारी चंगाई के ऊपर आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 24 वचन में जब याकूब के सामने एक दूत आया और सवेरे तक याकूब से लड़ता रहा, परंतु याकूब पर वो जय नहीं पा रहा था, तब दूत ने याकूब से कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि सवेरे होने पर है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तब तक तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उस दूत ने याकूब से कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं पर इज़राइल होगा, क्योंकि तू मनुष्य से और परमेश्वर से लड़कर विजयी हुआ है। जब आप बलवंत होते हैं, आप ताकतवर होते हैं विश्वास में, और आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो आप आशीषों के लिए लड़ रहे होते हैं, आशीर्वाद के लिए लड़ रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका विश्वास बलवंतता में होता है, आप निश्चय उन आशीषों के लिए, उस प्रभु की आर्थिक अनुग्रह के लिए आप विजय प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। जिस तरह याकूब उस दूत के ऊपर वो प्रभाव डालकर, प्रभावशाली होकर उसने अपने लिए आशीष को मांग लिया। अगर आप जब विश्वास में बलवंत होते हैं और बलवंत होकर आप जब उन सारी समस्याओं के चुनौतियां जो आपके सामने आई, आप उसको बलवंत होकर हरा देते हैं, निश्चय वो आशीर्वाद और वो अनुग्रह आपके जीवन पर है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से कहता है पौलुस, उसकी शक्ति में हर एक विश्वासियों को परमेश्वर की शक्ति में और उसके प्रभाव में हमें बलवंत होते जाना है। हालेलुया। जब विश्वासी लोग उसकी सामर्थ्य में, उसकी शक्ति में जब बलवंत होते जाते हैं, निश्चय आप उन
इन सारी चुनौतियों को जो बलवंत की ओर से आती है, आप उससे भी बढ़कर बलवंत जब विश्वास में बन जाते हैं, उन चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं, उन परिस्थितियों का आप सामना कर कर उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार आप अपने जीवन में समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं, बीमारियों को लेकर लड़ते रहते हैं, पर आपके जीवन में वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर पाता। यीशु मसीह के पास एक कनानी जाति की स्त्री आई और प्रभु से उसने याचना की, मेरे बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसे छुड़ाओ। प्रभु ने कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही आया हुआ हूं। उस स्त्री ने प्रभु से याचना की, पर यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं है। पर उस स्त्री ने कहा, स्वामी के मेज से गिरे हुए चूर चार वो कुत्ते खाते हैं। यीशु ने कहा, हे कनानी जाति की स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तेरी बेटी छुटकारा पाई। अगर आपका विश्वास उस बलवंतता से भी बढ़कर होता है, आप निश्चय अपने बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप ऐसा विश्वास जो बलवंत से भी बढ़कर है आपका, अगर प्रभु की इच्छा भी ना हो, परमेश्वर की इच्छा भी ना हो, परंतु आपका विश्वास इतना बढ़कर जब परमेश्वर के सामने पेश होता है, परमेश्वर की ओर से वो छुटकारा और चंगाई आप अपने विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। याकूब अपनी पत्री में लिखते हैं 2 अध्याय 21-22 में, अब्राहम भी परमेश्वर पर विश्वास किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जा मोरिया देश में उस पर्वत पर अपने बेटे को बलि कर कर चढ़ा। बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास के साथ निकल पड़ा, पर बाइबल क्या कहती है, वो कर्मों से और विश्वास से भी धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। और जब अब्राहम उस पहाड़ पर जाकर बलि चढ़ाने के लिए अपने पुत्र को लेकर गया, परमेश्वर के सामने उस विश्वास को कायम किया कर्मों के द्वारा, और अपने विश्वास को सिद्ध रीति में लाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा पर वो खरा उतरा। अगर आपका विश्वास अब्राहम के जैसा है, तो निश्चय आपका विश्वास उस बलवंतता से भी बढ़कर पाया जाता है। तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 वचन में इस प्रकार से कहता है, तू अनुग्रह और मसीह यीशु में बलवंत होता जा। हालेलुया। हाँ, मसीह यीशु के अनुग्रह में, प्रभु में तू बलवंत होता जा। निश्चय मेरे प्रिय विश्वासियों, आप जब उसके अनुग्रह में, मसीह यीशु में आप जब बलवंत होते हैं विश्वास में, वो अद्भुत काम अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरी बात, वचन में हमें बलवंत होते जाना है। जब प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे, बालक थे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ज्ञान में परिपूर्णता से भरते हुए चले गए। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 40 और 52 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह डील डोल में
और परमेश्वर के ज्ञान में और बुद्धि में और मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, वचन को अपने अंदर आने देते हैं और वचन के अनुसार आप जीवन जीते हैं, निश्चय आप वचन में बलवंत होते जाते हैं मेरे प्रियो। हाँ, अधिक से अधिक आप अपने अंदर वचन को आने देते हैं, वचन को आप मनन करते हैं, वचन को आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के सामने शैतान एक दिन प्रकट हो गया। मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात बयाबान जंगल में रेगिस्तान में उपवास की स्थिति में थे, शत्रु परखने वाला आया और यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया और उसने यीशु मसीह को परखा। पर यीशु मसीह ने हर एक बार वचन में लिखा है करके बोला है। आप जब वचन को पढ़ते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन आप में वो बलवंतता लेकर आती है। और शत्रु कितना भी बलवंत रहे, अगर आपके अंदर वचन है, आप उस बलवंत शत्रु को भी वचन के द्वारा हराएंगे, वचन के द्वारा आप उस बलवंत को भगाएंगे। जब आप वचन में बलवंत हो जाते हैं, वो बलवंत आपको देखकर भागेगा, वो आपके सामने टिक नहीं सकता। हालेलुया। याकूब कहता है, जब आप प्रभु के सामने दीन होते हैं और आप शैतान का सामना करते हैं और शैतान आपके सामने से भाग खड़ा होता है, जब आप परमेश्वर की वचन को मनन कर अपने जीवन पर लागू करते हैं, आप उस वचन के द्वारा आप बलवंत होते जाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, आखिरी बात बोलकर हम समाप्त करेंगे। आत्मिक हृदय में बलवंत होते जाना है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की वचन में, विश्वास में, उसके संगति में दिन प्रतिदिन अपने आप को बढ़ाता है, वो आत्मिक हृदय से वो परिपूर्ण होकर आत्मा की सामर्थ्य में वो बलवंत हो जाता है। हालेलुया। यफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 18 वचन में इस प्रकार से कहता है, तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा में प्रत्येक विश्वासियों को आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 16 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, तुम जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। जब आप आत्मिक हृदय में, विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में वो जागते हुए विश्वास में स्थिर रहते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, बलवंत होते हैं और आप उस बलवंत के ऊपर प्रभाव डालते हैं और आप उस बलवंत से भी बढ़कर आप बलवंत बन जाते हैं। आपके सामने शत्रु कितना भी बलवंत हो, आपकी आर्थिक चीजों को वो पकड़ कर रखा होगा, आपके बीमारी को पकड़ कर रखा होगा, अगर आप जब उससे भी बलवंत बन जाते हैं, निश्चय आप उस बलवंत को हरा देंगे। आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह के पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह पर वचन को मनन करने वाला, आत्मिक हृदय में बलवंत होने वाला, निश्चय वो उस बलवंत से भी बलवंत है। हालेलुया। जब एक विश्वासी के अंदर विश्वास में बलवंतता आती है, वचन में बलवंतता आती है, आत्मिक हृदय में बलवंतता आती है, आपके सामने कितना भी बड़ा बलवंत आ जाए, आप उससे भी बढ़कर बलवंत